हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए कुछ नज़ारे दिखाते हैं अपने आसपास के, जहाँ हैं वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो वैसे अभी हम गुजरात में हैं, तो आपको दिख रहा होगा पीछे, जहाँ तक मेरी कैमरा की नज़र जाती होगी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कुछ किस्म के पेड़ दिख रहे होंगे। और ये पेड़ है किस चीज़ की, तो अभी तो वैसे अभी ये पूरे फूल खिले नहीं, दूसरे खेतों में वैसे खिले हुए थे। तो ये कपास की खेती है, और ये कपास इसमें आपको मैं नज़दीक में ला के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें जो है ये फल टाइप के लगे हुए हैं। और इसके बहुत सारे किस्म के पेड़ आते हैं, इसमें एक ही तरह के नहीं आते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, गुजरात में पानी उतना ग्राउंड लेवल पानी उतने ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए लोगों को नहर के माध्यम से पानी की व्यवस्थाएं की जाती है। तो यहाँ अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ तो यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर आपको कुछ दिख रहा होगा उजला, वो कैनाल गया हो, और नहर से पानी आती है, नदियों से पानी आती है, लोगों के खेतों तक पहुँचाई जाती है। यहाँ पे किसान लोग जो है अपने खेत के पास एक पोखरा जैसा खून के रखते हैं, उसमें पानी स्टोर करते हैं, फिर वहाँ पंप के जरिए या मोटर के जरिए खेतों में सिंचाई करते हैं। तो ये फसल जो है ना कम पानी में हो जाती है, ये फसलें ज़्यादा पानी नहीं लेती है, इसलिए इस तरह की फसलें की जाती है। हालांकि ज़्यादा भी पानी लेते हैं, बहुत सारे जगहों पे हमने देखा तो बोरवेल भी खुलवाए हुए, उसमें समरसेबुल पंप लगाए हुए, उससे पानी की सिंचाई करते हैं। तो ये लोग प्याज, और वैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बहुत ही मतलब खेत का रकबा है ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं, कई कई एकड़ के होते हैं। और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जानवर करते हैं कि जंगली जानवर खास करके नील गाय और जंगली सुअर और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो क्षति पहुंचाती है। और क्या बोलते हैं कि वो कुछ पशु जो होते हैं गौवंश सब जो वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, वो सब आगे क्षति, इसीलिए ये लोग क्या कहते हैं फेंसिंग करवा देते हैं अपने खेतों के जितने में। वैसे एरिया में जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने खेतों के चारों ओर, क्योंकि एक ही प्लॉट है, बहुत लंबे लंबे है, तो एक बार इन्वेस्ट कर दिए। क्योंकि अब कितने रखवाली इसके लिए रखवा रखेंगे इसको बचाने के लिए, तो क्योंकि अब इसमें लगता है मेहनत लगते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट लगते हैं किसानों की, ये पौधे लगाते हैं, कितने मेहनत करते हैं, बर्बाद कर देगा तो फिर कुछ होगा नहीं। तो ये सारे लगाए हुए रहते हैं, तो फिर उसमें आती नहीं है। और जिसको उतना नहीं रहता है वो नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं रात के समय उसमें करंट सप्लाई कर देते हैं, शायद डीसी करंट सप्लाई करते होंगे, जिससे कि झटके लगते हैं जानवर तो वो भाग जाते हैं। तब पर हमारे बिहार में क्या है ना कि इस तरह के लोगों के पास खेत के जो ज़मीन होते हैं, जो टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं, एक ही जगह नहीं होते, लंबे लंबे प्लॉट नहीं होते, इसीलिए वो लोग इस तरह के फेंसिंग नहीं करवा पाते अपने खेतों की। तो वहाँ पे फसलें ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। लोग जाते हैं रात को पहरे देते हैं, तो वहाँ भी बात तो जानते हैं गुजरात की अपेक्षा बिहार की कितनी तुलना की जाए बहुत ही अलग सा लगेगा, क्योंकि बिहार में डेंसिटी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ना, गुजरात में आपको जिस हिसाब से यहाँ पे क्षेत्रफल है उस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। हालांकि यहाँ भी गरीबी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, फिर भी यहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए कहीं जाने नहीं पड़ते हैं, जैसे बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में। खास करके गुजरात में तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, और कई कई अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पे अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो यही है कि लोग इस तरह से फेंसिंग कर दिए हैं, तो इसका कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है। नीलगाय हैं यहाँ पे, अगर आप दूसरे एरियाओं में जाओगे तो देखने को मिलेगा कि जंगली हिरन ये सब वैसे ही खुले नेचर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिहार में वैसे हिरन तो वैसे मैं अपने एरिया में खास करके जहाँ रहता हूँ वहाँ तो दिखते नहीं है, क्योंकि वो लोग सब उधर से विलुप्त हो चुके हैं। पर यहाँ पे दिखने को आपको मिल जाएंगे, जंगली हिरन मिल जाएंगे, कई कई जंगलों में आप जाएंगे तो मोर भी देखने को मिलेंगे, जो कि अपने यहाँ देखने को नहीं मिलते। और यहाँ के लोगों में एक ये खासियत देखने को मिलती है कि यहाँ के लोग नॉन वेज ज़्यादा मतलब वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो जंगली जानवरों के लोग बहुत कम मारते हैं, उसके लिए बना कर देते हैं और एक बार सुरक्षा कर दृष्टि से लगा देते हैं, और जानवरों से सुरक्षा हो जाती है इनके फसलों की, तो लोग उनको क्षति नहीं पहुँचाते यहाँ पे, इसलिए देखने को मिल जाते हैं। पर बिहार में जानते हैं हर तरह के कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे जानवरों की भी मौत हो जाती है, गौवंश सब की भी हत्याएँ हो जाती हैं। पर यहाँ पे लोग कितना भी कुछ भी हो जाए हत्याएँ नहीं करती, गौ भी पालन करते हैं, तो 100 की मात्रा में 200 की मात्रा में गौ भैंस ये सब पालन करते हैं, उसको चारे के लिए ले जाते हैं। पर यहाँ क्या है ना, यहाँ की मिट्टी जो है पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करती है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको नमी है, पर उसके आगे पानी इसमें लगता है मतलब से 5-6 दिन पहले डाला गया होगा, किस तरह से दरारें फट गई हुई हैं। अगर जूम करके मैं वैसे नहीं दिख रहा होगा आपको, पानी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। तो यहाँ की मिट्टी जो है काली मिट्टी है, और इस मिट्टी पे इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो ये लोग ज़्यादा उसी तरह के फसलें करते हैं जिसमें कि कम से कम पानी कंज्यूम हो, तो उस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। और अपना खूब यहाँ का किसान भी हो तो बहुत ही संपन्न होते हैं, क्योंकि जानते हैं इतना बड़ा एकड़ है, इतने कितने सारे कपास है उगेंगे, और जितने भी टेक्सटाइल उद्योग है उसमें इसकी इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पे इसको डालेंगे और उससे कितनी बड़ी अर्निंग होगी आप ही सोच सकते हैं। कई एकड़ में लगे हुए हैं, तो इससे भी वो लाखों रुपए की इनकम होंगे।
तो मगर इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये है कि अब मान के चलिए घेर दिया तो लोगों ने तो अतिक्रमण, एक हिसाब कहते हैं लोगों के खिलाफ अतिक्रमण, जानवरों के खिलाफ अतिक्रमण है। यहाँ के पानी की व्यवस्था ही नहीं होती है और जो जंगली जानवर सब मैंने देखा उन लोगों को, उन जानवरों को, जो हिरन सब जो होते हैं उसको मैंने देखा कि यार वो लोग बस यूं ही सूखी घासें सब जो है जो बिल्कुल ही जल चुकी है, बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही, बारिश की मौसम अभी नहीं है। तो बारिश के मौसम में हालांकि हरियाली आ जाती होगी तो लोगों को चारे मिल जाते होंगे, पर अभी इनको चारे नहीं मिलते हैं। वैसे ही ये लोग रहते हैं, जंगल जाते हैं, वैसे इधर उधर भागते रहते हैं। जो भी सूखी हुई रहते हैं और पेड़ उड़ जो कटीले पेड़ उड़ सब जो होते हैं, कुछ जंगल वंगल, उसमें से वो पत्ते चुन के खाते हैं और यही सब खाते हैं और इसी तरह से अपना सर्वाइव कर। इसलिए उन जानवरों की संख्या सीमित होती जा रही है धीरे धीरे। तब ये इंसान के अंदर खुद थोड़ी मानवताएं होनी चाहिए कि उन लोगों के लिए भी यार कुछ ऐसे होने चाहिए, वो लोग भी आए, क्योंकि वो लोग इसमें बिल्कुल ही एंट्री नहीं करवाते वो जानवर सब। क्योंकि हिरन जो जानते हैं कितने अच्छे मतलब देखने को लगते हैं यार, देखने को मिलते हैं। मैं वैसे मैं जब तक दिखाऊं, कैमरा निकालूं, मोबाइल निकालूं और शूट करूं, तब तक वो भाग जाते हैं। जानते हैं इंसान है, इंसान से हर कोई डरता है और खास करके जानवर, क्योंकि इंसान से इंसान डरता है तो फिर वो जानवर है वो क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगा सा हुआ रहता है कि क्या पता है मेरे साथ क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो जानवर सब देखने को मिलेंगे आपको, प्रकृति का कुछ आभास होगा, देखने को खुशी मिलेगी, देखेंगे तो बहुत ही अंदर से संतुष्टि मिलेगी यार किस नेचर में है। तो यार अपने बिहार में तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती नहीं है, तो हम यहाँ आए तो हमको देखने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग भी कभी आइएगा। वैसे भी अभी मैं जो भी हूँ, जिस लाइन में भी हो, तो उसके लिए अलग अलग जगहों पे खेतों सब में जाने पड़ते हैं पाइपलाइन की। वैसी पाइपलाइन बिछ रही है, आप लोगों को वैसे दिखा दूँ मैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये गैस पाइपलाइन जा रही है, तो इसी में मैं अभी हूँ। तो इसीलिए मुझे ये सब दिख जाते हैं, क्योंकि गैस पाइपलाइन गुजरती चली जाती है तो नए नए क्षेत्रों में जाना पड़ जाता है, तो देखने को ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो यही मैं सोचा कि यार हूँ तो मैं आप लोगों को भी कुछ अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊँ। तो चलिए ठीक है, मगर लोगों को इसके बारे में सोचनी चाहिए कि जो जंगली जानवर है उसके चारे भी कुछ न कुछ उपलब्ध हो जाए, तो उसके लिए उस वैसे कुछ न कुछ क्षेत्र या कुछ खुले रहने देना चाहिए, ताकि वो भी आके अपना चारा ग्रहण कर सके। क्योंकि वो लोग फिर कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा इस तरह की गर्मी के मौसम में। वैसे ठंडी की मौसम है, फिर भी यहाँ पे उतनी गर्मियाँ ठंडी नहीं पड़ती, गर्मियाँ पड़ती है, क्योंकि समुद्री इलाका है। आप लोग जानते हैं गुजरात जो है 3 क्षेत्रों से समुद्र से घिरे हुए रहते हैं। समुद्री इलाके में ना ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, क्योंकि रात के समय में समुद्री जो है वाष्प छोड़ते हैं, उससे ज़्यादा ठंडी, वैसे सुबह शाम ठंडी लगती है। अब बीच के क्षेत्रों में जितना समुद्र से तट से दूर जाओगे तो वहाँ ठंडी की आभास होगा, पर उतनी नहीं जितने बिहार सब में, जो यूपी सब में इतनी ठंड सर्दियाँ लगती हैं उतने यहाँ पे लगते नहीं हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर कुछ अगले जगह पे अगर मैं जाऊँगा तो फिर आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, 10 से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।